ये है कि हम सब की स्थिति उस राजा जैसी ही हो गई है। हम ऐसे ही खेल खेल में किसी सूअर के पीछे दौड़ पड़े हैं। ये दुनिया, ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है। ये पूरी दुनिया आपको उस एक परमात्मा का बनाया हुआ बगीचा सा प्रतीत होगा। नमस्ते। एक पौराणिक कथा है जिसमें एक राजा होता है, बड़ा ही सफल राजा होता है। उसके पास सब कुछ होता है, मतलब बड़ा सा राज्य, दुश्मन उससे डरते हैं और उसके राज्य की जनता बहुत खुश है। उसके पास बहुत बड़े बड़े व्यवसायी हैं जो बहुत सारा कर देते हैं और बहुत सारे पुरोहित भी हैं जो उसका मार्गदर्शन करते हैं। फिर राजा को एक दिन राजाओं वाले शौक की आदत पड़ती है और वो निकल पड़ता है शिकार करने। अब शिकार में वो कुछ पशुओं का शिकार करता है। इसके बाद उसे एक बड़ा ही सुंदर सूअर दिखाई देता है। फिर वो उस सूअर के पीछे हो लेता है। सूअर आगे आगे, ये पीछे पीछे, सूअर आगे आगे, ये पीछे पीछे। ये कई तीर मारता है, लेकिन सूअर जरा जरा सा बच बच कर निकलता जाता है और ये पीछे पीछे भागता जाता है। भागते भागते जंगल में वह इतनी दूर चला जाता है कि इसको यह भी याद नहीं रहता कि अब मैं वापस कैसे घर लौटूं। मतलब समझ रहे हैं आप? खेल खेल में ये व्यक्ति अपने घर का मार्ग भूल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बात आपको क्यों सुना रहा हूं। तो भैया, हालत ये है कि हम सब की स्थिति उस राजा जैसी ही हो गई है। हम ऐसे ही खेल खेल में किसी सूअर के पीछे दौड़ पड़े हैं और अब हमें खुद भी यह याद नहीं रहा कि हम निकले कहाँ से थे, हमारा मूल उद्देश्य क्या था, हम इस धरती पर आए क्यों, इस मनुष्य शरीर को पाया क्यों और इस शरीर का मूल कर्म क्या है, मूल धर्म क्या है। हम तो बस दौड़ पड़े हैं कि बस एक अंधी दौड़ है, उसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे, उसने ये हासिल कर लिया तो हम भी वो हासिल कर लेंगे। मतलब बाहर से चीजें अंदर को घर कर रही है और अंदर वाला जो है वो सोया हुआ है। किसी को आईफोन लेते देख लिया तो अपने सैमसंग से दुखी है। किसी के पास 6 मंजिल की मकान है तो अपने 3 मंजिल से दुखी है। किसी के पास बड़ी 4 पहिए वाली गाड़ी है तो अपने 2 पहिए वाली गाड़ी से दुखी है। हम आंखें खोलकर ये देख ही नहीं पाते हैं कि हमारे जीवन की जीने के लिए जो भी मौलिक आवश्यकता है वह प्रकृति स्वतः पूरा कर रही है। अगर हम जरा सा होशपूर्वक देखें और इस प्रकृति से अपने ज़रूरत से अधिक चीज़ें लेने का प्रयास न करें, अधिक चीज़ों पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास न करें, तो इस पूरे संसार का जो भी फसाद आपको दिख रहा है, बड़े बड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय युद्ध हो या 2 भाइयों के बीच की छोटी सी लड़ाई हो, यह पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जीवन में शांति ही शांति होगी, आनंद ही आनंद होगा, प्रेम ही प्रेम होगा। कबीरदास जी कहते हैं कि माखी गुड़ में लगी रहे, पंख रहे लिपटाए, और हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। हम सब की हालत मक्खियों जैसी हो गई है। हम गुड़ में गड़े ही जा रहे हैं और यह भूल चुके हैं कि हमारे पास एक पंख भी था जिससे हम उड़ान भर सकते थे, अपने आनंद की उड़ान, अपने प्रेम की उड़ान। बस थोड़ी सी जागृति की ज़रूरत है, थोड़े से होश में आ जाइए और फिर देखिए ये दुनिया, ये ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। ये पूरी दुनिया आपको
उस एक परमात्मा का बनाया हुआ बगीचा सा प्रतीत होगा। बस आपको क्या करना है, इस बगीचे में लगे पुष्पों को तोड़ने का प्रयत्न करना है, उस पर अपना आधिपत्य जमाने का, उसके मालिक बनने का भाव नहीं रखना है। बस यह रखना है कि इसे हम देखें, इसके खुशबू का आनंद लें, इसके सौंदर्य का आनंद लें। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए विचार के साथ, नई बातों के साथ। आप सबको प्रणाम। राम राम।